इंजीनियर बहू: माँ तू हमारे साथ दिल्ली चल। पिताजी थे तब बात अलग थी, अब तू गांव में अकेले कैसे रहेगी? बेटा गौरव बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा गौरव और बहू नीलम दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने मत जाना, ऐसा मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि जॉब करने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा सी भी पसंद नहीं होती। तेरे वहाँ जाने से उनकी आज़ादी में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार कर तेरा जीना हराम कर देंगे। तेरे पति जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसों के लिए तरसाएंगे। पर बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। 62 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे मेरा किराना का दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया। छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और मेरे बचाए हुए थोड़े भी पैसे थे मुझसे खर्च हो गए। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। तभी इतने में नीलम बोली, माँ मुझे बताइए कि आप कौन सी साड़ी रखेंगी, मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब नीलम ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई, चुप रहकर उनके साथ दिल्ली आई। गौरव और नीलम दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 8 साल का पोता प्रिंस तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने जब भी कोई चीज़ मंगाई वह मुझे तुरंत लाकर देते थे। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनका देखभाल नहीं करते। खासकर अगर जॉब वाली लड़की हो तो सास को ठोकरें पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें ही हैं, हर उंगली एक तरफ नहीं होती। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते गौरव और नीलम एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और प्रिंस थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही प्रिंस बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मैं बिल्कुल परेशान सी हो गई क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। इतने दिनों में कभी मुझे पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी क्या करें? मेरा उदास चेहरा देखकर प्रिंस वापस से बोला, ले दो दादी प्लीज़ आइसक्रीम ले दो। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने पर्स घर पर ही भूल गई। मेरे ऐसे बोलते ही प्रिंस मेरी तरफ एक अलग नज़रों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी ही नहीं है इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। नीलम ने मेरे पसंद की पनीर की सब्ज़ी ऑर्डर की थी पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सब ने थोड़ी सी देर टीवी देखा, फिर गौरव सोने चला गया। प्रिंस को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए वो उसकी ये नीलम उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी। तभी मुझे प्रिंस की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है रे? हाँ मम्मा, जब हम मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वो कहने लगी कि मेरा पर्स घर ही पर भूल गया है। यह अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। प्रिंस क्या है, दादी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। बोलने से पहले तुमने सोचा ही नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी हैं तू समझ नहीं सकता। बेटा दादी और दादाजी गांव में साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते थे,
खाना खाते थे, बैठते थे, उठते थे, साथ रहते थे, हम सब अपना सुख दुख बांटते थे। वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाए तो कितना दुख होता है। तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरी मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर चली गई, तो इतनी दूर कि वो कभी वापस ही नहीं आए, तब तुझे कितना बुरा लगेगा। नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। प्रिंस बोला, बेटा फिर सोच कि दादी जी दादा के बिना कैसे रहते होंगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होंगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है, तब वह बालकनी में खड़ी रह तेरी राह देखती है। उनके घुटनों दर्द करते हैं तो भी बेटा किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह भी मैं भी रहती तो कदापि मैं मेरे लड़के को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह गौरव ऑफिस गया और प्रिंस स्कूल। नीलम ऑफिस में जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसों देने जाती है। ये क्या है बेटा, मुझे पैसे की क्या ज़रूरत? मैं बोली, माँ किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दान पेटी में डाल दीजिए। कभी प्रिंस कोई चीज़ के लिए जिद कर रहा है तो आप उसे उस चीज़ को मंगा दीजिए। पर बेटा, माँ जब यही पैसे गौरव ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना, आपकी बहू भी जॉब करती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? नीलम का कहना सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। जो मेरा बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। लोग बिना कारण कुछ जॉब करने वाली बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब जॉब वाली बहुओं को दोष देते हैं, लेकिन कुछ बहुएं नीलम जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली होती हैं। तो अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।